नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अगले बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा बिंदु इस प्रकार से है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रथम कारक अभिकारकों का सांद्रण, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है। जैसे जैसे अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाते जाते हैं, अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाते जाएंगे, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग भी बढ़ते जाएगा। अतः कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है तथा बढ़ते समय के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, बढ़ते समय के साथ क्रियाकारकों का सांद्रण कम होने लगता है। तो बढ़ते समय के साथ क्रियाकारकों का सांद्रण कम होने पर अभिक्रिया की दर भी कम हो जाती है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लिया जाए एक क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो क्रियाकारक ए की सांद्रता दुगुनी करने पर, अर्थात क्रियाकारक की सांद्रता यदि दुगुनी कर दे तो अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो जाती है। इसे हमने प्रथम बिंदु में जाना था। तो जैसे जैसे क्रियाकारकों का सांद्रण बढ़ाते जाएंगे, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ते जाएगा। अतः हम कह सकते हैं क्रियाकारक ए की सांद्रता दुगनी करने पर अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो जाती है। हमने पहला बिंदु जाना अभिकारकों का सांद्रण। दूसरा बिंदु इस प्रकार से है, ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है ऊष्माक्षेपी होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर ताप वृद्धि के साथ कम हो जाती है, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया स्वयं ऊष्मा का उत्सर्जन करती है और ऐसी स्थिति में यदि ताप बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की जो दर होती है ताप वृद्धि के साथ कम होती जाती है, किंतु ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जो होती है ऊष्मा का अवशोषण करती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। प्रयोगों के द्वारा पाया गया है कि ताप वृद्धि में, अर्थात प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा बिंदु ताप का प्रभाव जाना। तो आइए अगला बिंदु हम जाने उत्प्रेरक की उपस्थिति या प्रभाव। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं या धीमा कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जान सकते हैं जैसे N2 एवं H2, अर्थात हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, तो आयरन यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीव्रता से सहयोग करके अमोनिया बना लेता है। इसी प्रकार से यदि हम ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण लें तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में H2O2 धीमी गति से टूटकर जल एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। अगला बिंदु इस प्रकार से विकिरण का प्रभाव। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो विकिरण की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं जैसे H2 + Cl2, अर्थात हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया करके HCl बनाती है, तो मंद गति से अभिक्रिया होती है, किंतु पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन तीव्र गति से अभिक्रिया करके HCl बनाती है।
तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे H2+Cl2 मंद गति से HCl बनाते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति में, किंतु H2+Cl2 पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में तीव्र गति से HCl बनाते हैं। इस प्रकार से हमने केवल 4 बिंदुओं के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को जाना। धन्यवाद।